बिहार में एक प्रेम कहानी पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि पार्टी के विधायक भी हैं, वो एक फेसबुक पोस्ट कर अपनी प्रेम कहानी की जानकारी देते हैं, जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि वो पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट हो जाती है। एक सफाई आती है कि अकाउंट हैक हो चुका था। इसके बाद ये सफाई भी डिलीट हो जाती है। हालांकि इतना काफी था तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल करने के लिए। लालू यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया जाता है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारा सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। इसके बाद तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमें न तो ये चीजें पसंद हैं और न ही हम इसको बर्दाश्त करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। हालांकि ये लालू परिवार का मामला है, लेकिन सियासी परिवार की निजी घटनाएं भी सियासत का हिस्सा होती हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी कहते भी हैं कि सियासत में आपकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी अलग अलग नहीं हो सकती। सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते। ये उसी का परिणाम है। पहले बिहार का बंटाढार हुआ और अब परिवार को बंटाढार करने में लगे हुए। लेकिन इधर छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो समर्पित हैं बिहार की जनता के लिए। निजी जीवन में वो क्या फैसला लेते हैं तेज प्रताप यादव, ये उनका अपना फैसला होगा, लेकिन परिवार के मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। नहीं, निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी पॉलिटिकल आदमी की अलग अलग नहीं होती है। जो निजी जिंदगी में करप्ट है, अनैतिक है, वो राजनीति में शुद्ध हो ही नहीं सकता। वही प्रशांत किशोर इस घटना को भी लालू यादव के परिवारवाद से जोड़ते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा।
खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। लेकिन इन सब से इतर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव खुलकर तेज प्रताप यादव के समर्थन में आ गए। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव की नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। पूरी अमेरिका ने उसे, अब लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं। बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है, किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। मैंने लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया और ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए, ये उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है। बता दें कि तेज प्रताप यादव की शादी पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद की पोती ऐश्वर्या से हुआ था, लेकिन थोड़े ही समय बाद पति पत्नी में विवाद हुआ। अब दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव को एक बार ये कहते हुए सुना भी गया था कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।